वेलकम टू द नेटिव्स। हमें एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया है जिसमें साइड ए बी की लेंथ है 12, बी सी की लेंथ है 2 और बोला है कि जो सी डी की लेंथ है x उसे हमें फाइंड करना है। हमें क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल हैं वह दिए हैं। एंगल ए की वैल्यू है 60 डिग्री, बी की वैल्यू 60 डिग्री, सी की वैल्यू 150 डिग्री। तो जो ब्लैंक एंगल है एंगल डी उसकी वैल्यू हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल ए की जो वैल्यू है वो है हमारी 60 डिग्री, हम पुट करते हैं 60 डिग्री। बी की वैल्यू जो है वो भी है 60 डिग्री, पुट किए। एंगल सी की वैल्यू है 150 डिग्री। सो एंगल डी इज अननोन इक्वल टू 360 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एंगल डी इज इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस इज इक्वल टू 60 60 120 एंड 120 प्लस 150 इज इक्वल टू 270 डिग्री। 360 माइनस 270 इज इक्वल हो जाएगा, एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। सो एंगल डी इज आवर राइट एंगल। So its value is 90 degree. Now we need to find the value of x. So first think about out of the box. We need to extend side AD and side BC which is meet at point E. ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी ई में देखूं तो जो मेरा एंगल ए है वो इक्वल है 60 डिग्री के और एंगल बी है वो भी है 60 डिग्री। तो मेरा एंगल ई कितना होगा? मेरा एंगल ई होगा वो भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए इन अ ट्रायंगल। तो मेरा ये एंगल जो है वो भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो तीनों एंगल की जब वैल्यू 60 डिग्री है तो ये मेरा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। मतलब जब सारे एंगल इक्वल हों तो सारी साइड लेंथ जो हैं वह भी इक्वल होंगी। सो वैल्यू ऑफ दिस साइड इज ऑल्सो 12 and value of AE is 12. Similarly AB as similar AB। अब मैं होल ट्रायंगल ए बी ई की बात करूं तो तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हैं, तो उनकी तीनों साइड जो हैं 12 होंगी, क्योंकि इनिशियली हमें एक साइड की वैल्यू दी हुई है। अब मैं देखूं बी से सी हमें 2 दिया है, तो ई से सी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब हम देखें, अब मैं एंगल अगर ए डी सी को देखूं तो यहाँ पे 90 डिग्री वैल्यू है, तो अनदर साइड दूसरी तरफ जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। वो एंगल होगा सी डी ई। तो एंगल सी डी ई जो हमारा होगा, एंगल सी डी ई वो होगा 90 डिग्री का। मैं ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ सी डी ई ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमारा जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का सी डी ई एंगल। अब सी डी ई एंगल अगर 90 डिग्री का है तो एंगल सी डी ई में बात करूँ मैं, तो सी डी ई एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मेरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? मेरा ये एंगल हो जाएगा एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई, तीनों का सम जो होगा ट्रायंगल में 180 डिग्री के इक्वल होगा। मेरा एंगल सी डी ई है 90 डिग्री।
90 डिग्री एंगल डी ई सी जो है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो मैं करूँगा प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मेरा एंगल डी सी ई इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री का तीनों का सम। तो एंगल डी सी ई होगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, सम एंड ट्रांसफर दिस, तब मेरा एंगल डी सी ई आ जाएगा, एंगल डी सी ई की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, या मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, ये यहाँ पे ये 150 डिग्री दिया है ये एंगल, तो मेरा ये एंगल हो जाएगा 30। अब मैं केवल एंगल डी सी ई की बात करूँ तो मेरा वो कुछ ऐसा है, एंगल यहाँ पे डी है, ये सी है और ये ई है। ये एंगल जो है 30 डिग्री है और ये जो है राइट एंगल है, और मुझे ये वैल्यू दी है ई से सी, वो दी है 10, तो मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ ई से डी कितनी होगी। तो मैं वैल्यू निकालने के लिए लगाऊंगा sin 30 इक्वल होता है परपेंडिकुलर, मतलब डी ई अपॉन हाइपोटेनियस ई सी। तो मुझे डी ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई सी की वैल्यू रख पुट करूँगा 10 और sin 30 की वैल्यू होगी 1/2। सो वैल्यू ऑफ डी ई इज़ इक्वल टू 10/2 which is equal to 5. So value of DE is 5. अब मैं पूरी ये साइड देखूं A से E, तो A से E जो है वो इक्वल होगा, सम होगा AD यहाँ से लेके यहाँ तक और DE का प्लस D। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू जो है AE की वैल्यू मुझे पता है वो है 12, एक साइड की वैल्यू जो है ट्रायंगल ए बी ई में 12 है, और ए डी की वैल्यू मुझे दी है x, और डी की वैल्यू मुझे पता है, निकाल चुका हूँ, वो है 5। तो मेरी वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 5। सो x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 7। This is our required value. So thank you for watching. If you have any query, please comment on comment box and please subscribe my channel. Once again, thank you.